नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं एमपी तक की चौपाल। आज हम चौपाल में सतना लोकसभा सीट पर बात करेंगे। यहां पर हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। सतना लोकसभा सीट जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी से सांसद गणेश सिंह जो कि 5वीं बार जो है तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी तरीके से कांग्रेस ने मौजूदा जो विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा उनको मैदान में उतारा है। कड़ा मुकाबला है क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है दोनों ही ओबीसी कैडर के कैंडिडेट हैं और उनको लेकर के अब जिस तरीके से यहाँ पर ओबीसी के मतदाता हैं उनके अलावा अब जो चूँकि कैंडिडेट दोनों ओबीसी हैं, इसके बाद जो है तो जो प्रत्याशियों की जो निगाहें हैं वो निश्चित रूप से अब जो सामान्य ब्राह्मण मतदाता हैं उन पर टिकी हुई है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, चुनावी माहौल है। क्या शुभ नाम आपका? राजेश जी, चुनावी माहौल है, आप भी एक आम जनता है, एक मतदाता हैं। क्या लगता है किस तरीके का सतना शहर का माहौल है और अब जब प्रत्याशी मैदान में हैं क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी होगा और आपकी जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं वो किस तरीके की हैं, किनसे हैं? उम्मीदें तो देखिए अभी है बीजेपी की सरकार। रही बात सतना की, डब्बू भाई का ही लग रहा है सिद्धार्थ कुशवाहा जी। डब्बू जी तो 2 बार से विधायक हैं। क्या लगता है उन्होंने सतना के लिए क्या किया और आप उनसे और क्या उम्मीदें रखते हैं? किया तो सर देखिए आज तक किसी नेता ने नहीं है। न तिवारी जी ने किया, न गणेश सिंह जी ने किया, न सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने किया। रोडों के हाल देख ही रहे हैं आप, क्या हाल है। अब इससे ज़्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और क्या होना चाहिए? सतना शहर की जनता और क्या मांग करती है? आज सतना अपना रीवा से 25 साल पहले क्या सतना था और आज रीवा को देखिए, सतना को देखिए। मिनी इंदौर बना दिया राजेंद्र शुक्ला जी ने। सतना पीछे चला गया। सतना वहीं का वहीं है, 30 साल पीछे है। सतना पीछे चला गया, बल्कि इनका कहना है कि कहीं रीवा से जहां 30 साल पीछे सतना चला गया है। निश्चित रूप से विकास का रोना इनका है सीधे तौर पर। आप भी चुनावी माहौल है, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आप यहाँ की जनता हैं, आप वोट करेंगे। क्या आपकी जो अपेक्षाएं हैं इन जनप्रतिनिधियों से, क्या लगता है सतना का विकास किस तरह होना चाहिए, क्या कमी है? क्या नहीं, जैसे सतना का विकास होना चाहिए था वैसा तो नहीं हुआ है देखिए। लेकिन ओवरऑल देखें तो कई सारी जगह विकास हुआ भी है कुछ चीज़ों में, जैसे रेलवे स्टेशन में हुआ है ना। और कम से कम ये है कि मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जैसे कि आतंक गुंडागर्दी तो नहीं है, कम से कम ये मान सकते हैं। तो लगता है कि आपको कि ये जो कार्यकाल था बीजेपी का अच्छा था कार्यकाल, वो ठीक था? जी बिल्कुल ठीक था, आगे भी रिपीट होगी। जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी का जो कार्यकाल था वो ठीक था, कुछ हद तक काम विकास हुआ है। अच्छा आप बताइए, स्थानीय मुद्दों पर वोट करेंगे या केंद्रीय नेतृत्व? हम तो केंद्रीय मुद्दों पर ही वोट करेंगे क्योंकि आर्टिकल 370 केंद्रीय के माध्यम से हटाया गया, राम मंदिर भी बना है ना। तो कहीं ना कहीं केंद्र मोदी जी का बहुत सपोर्ट है भारत देश में। हिंदुत्व की भावना देखी जाए तो हिंदुत्व में ज़्यादा वो किया जा रहा है, तो हम तो केंद्र के सपोर्ट में हैं। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं गणेश सिंह जो है तो 5वीं बार जो है तो अब 4 बार सांसद रह चुके हैं, फिर वो मैदान में, क्या लगता है उन्होंने कुछ किया नहीं पर हो गया, किए करेंगे। आज भी हम वही एक्सपेक्टेशन लेके उनको चुनेंगे कि शायद अब अच्छा करें। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उन पर पर्दा डालते हुए अब देखते हैं कैसा किया नहीं है, करेंगे। पुरानी जो उनका कार्यकाल था उस पर पर्दा डालने की बात कर रही है यहाँ की जनता। सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के वो इस बार वोट करेंगे। यहाँ और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या लग रहा है कि पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी जो चुनावी रण में है उतार दिए हैं। अब क्या लग रहा है जनता की अब फिर एक मौका आया है, क्या करेगी जनता और किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगी? देखिए, मुद्दे तो वैसे बहुत सारे रहते हैं अपने यहाँ पर, बट जो अपना ये केंद्रीय नेतृत्व को लेके ही चुनाव हो रहा है, सेंट्रल को लेके। हालांकि रीवा की अपेक्षा सतना उतना विकास नहीं कर पाया जितना इसको करना चाहिए था और कोई व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है। अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में शायद व्यवस्थित काम हो। बाकी बीजेपी के अलावा तो यहाँ पर दूसरा कोई है नहीं विपक्ष में। कांग्रेस ने जिस तरीके से जो मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट दी है और मैदान में उतारा है, क्या लग रहा है कि पलड़ा भारी हो सकता है, कांटे की टक्कर हो सकती है? टक्कर हो सकती है, पर विजयी अंततः जो है मोदी जी का नाम ही चल रहा है पूरे देश में।
केंद्रीय नेतृत्व हावी है निश्चित रूप से। लोगों की, यहाँ की जो जनता है उनका ये मानना है कि भले ही विकास ना हुआ हो, लेकिन विकास की आगे उनकी उम्मीदें जो है वो बरकरार हैं और उसी को लेकर के, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के वो इस बार वोट करेंगे। आप किस तरीके से आपका काम, रोजगार, व्यापार कैसा चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है मेरा रोजगार। अच्छा, जो चुनाव का समय है, आप भी वोट डालेंगे जी। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डालेंगे और क्या आपकी उम्मीदें हैं इन जनप्रतिनिधियों से? हम तो यही क्या चाहते कहेंगे हैं इसके लिए? कि हमारे मोदी जी फिर से आए। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि अभी ये वर्तमान में जो सांसद थे जी जी, उनको मैदान में उतारा है, विधायक है उनको मैदान में उतारा, किस तरीके के इन्होंने काम किए? हो गए, अब जो है तो सामने देख रहे हैं काम। अब यही है कि तीनों की टक्कर है, अब जौन से जीत जाए। काम किस तरह हुए हैं? काम कोई खास नहीं हुए हैं सतना में। अब देखें रहे, रोड है, हर चीज़ है, हर चीज़ में तो दिक्कतें हैं। देखिए, मैं बता दूं कि सतना सांसद लगातार 4 बार के सांसद हैं। यहाँ की जनता उनके चेहरे से, उनके नाम से बखूबी पूरी तरीके से वाकिफ़ है। उनका कहना है कि विकास भले ना हुआ हो, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके केंद्रीय नेतृत्व पर वो जो है वोट करेंगे। एक बार फिर हम यहाँ पर, यहाँ की जनता है उनसे जानना चाहेंगे, उनसे राय लेंगे कि आप इधर आइए कि अच्छा ये बताइए आप, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर वोट करेंगे, आपका क्या कहना है? विकास करने वालों को वोट करना चाहिए? सर देखिए, सरकार, मुद्दे हावी रहेंगे? सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, मेरी वाइफ ITI में 6 महीने से जॉब करती है फैशन डिजाइनिंग में, अभी तक सैलरी नहीं मिली। बट बजट नहीं है, बजट नहीं है। अब आप बताइए, हम लोग तो मिडिल क्लास वाले आदमी जी। 6 महीने से सैलरी नहीं आई मेरी वाइफ की। देखिए, ये इनका कहना है कि जो इनकी खुद की अपनी व्यक्तिगत समस्या है कि पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इन तमाम सारे लोग हैं, उनके तमाम मुद्दे हैं। किसी को सैलरी को लेकर के, रोज़गार, यहाँ के जो विकास हैं उनको लेकर के तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह के लोगों की उम्मीदें हैं। जो वर्तमान मौजूदा समय में जनप्रतिनिधि हैं वो उनसे तमाम तरह की उम्मीदें लोगों ने लगा रखी है। भाई साहब, आप यहाँ के स्थानीय हैं? क्या शुभ नाम? गाँव है हमारा जी। अब जैसे कि सतना लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लोग वोट करेंगे, क्या लग रहा है आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? और आपको अभी तक, क्योंकि वर्तमान में जो सांसद हैं वो पहले भी यहाँ रहे हैं, वर्तमान में जो विधायक रहे हैं वो इस चुनाव मैदान में हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर के, किसके प्रति? यहाँ के विकास के मुद्दों पर, यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ है सतना जिले का हमारा। ये भीड़ भाड़, ट्रैफिक, और जिस प्रकार हमारे सतना जिले में उद्योग है, बिरला है, इतनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो न रोजगारी, सब बाहर के आदमियों को बुला बुला के रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ के आदमी आज भी बेचारे भटक रहे हैं। मतलब आप स्थानीय मुद्दों को देख करके मतदान करेंगे? स्थानीय मुद्दों को देखकर मतदान करेंगे। ये बिल्कुल निश्चित रूप से, कुछ तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो स्थानीय मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेंगे। ये खोवा मंडी है, सतना की काफ़ी प्रसिद्ध खोवा मंडी है। यहाँ पर जो खोवा व्यापारी हैं उनसे भी हम राय लेना चाहेंगे, क्या कहना है उनका और किस तरीके से जो है तो वो यहाँ पर अब जो चुनाव है उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे, मतदान करेंगे। आप यहाँ पर कब से व्यापार कर रहे हैं खोवा मंडी? 40 साल। पिछले 40 साल में? हाँ। आपने इन 40 सालों में बहुत सारी सरकारें देखी हैं, हाँ, है ना? क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर थी? सतना शहर का विकास कैसा रहा? बढ़िया, और अब बढ़िया। क्या लगता है कि कैसे विकास होगा? बहुत बढ़िया सरकार चल रही। अच्छा, ये बताइए कि आपके सामने बीजेपी से गणेश सिंह है, कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा है। हाँ। क्या लगता है कि कौन किस पर हावी रहेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा? इसका अनुभव अपने का नहीं है जी। बाकी हम भाजपा के हैं। अच्छा, आप किसको जीतना चाहिए? किससे उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें लगा के रखते हैं, किस तरीके का विकास चाहते हैं आप? विकास बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत आराम में हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको जगह भी मिल गई और
कोई दिक्कत की बात नहीं। ये खोवा व्यापारी थे जो पिछले 40 सालों से यहाँ पर खोवे का व्यापार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि विकास निरंतर जो है तो प्रगति पे है और इस तरीके से वो विकास को मुद्दों को लेकर के जो है तो इस बार मतदान करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ सतना शहर के, सतना लोकसभा के लोगों की तमाम तरीके की इन जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें हैं और जिस तरीके से यहाँ सतना शहर न केवल धार्मिक, सांस्कृतिक बल्कि व्यावसायिक और राजनीतिक परिदृश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण ये लोकसभा सीट रही है और इस लोकसभा सीट में काफ़ी दिग्गजों को यहाँ से जो है तो शिकस्त भी मिली है और यहाँ से चुनाव भी जीते हैं। अब देखना ये होगा आने वाले समय में सतना लोकसभा सीट पर जनता क्या तय करती है, किसे अपना सिरमौर बनाती है, ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन के साथ वेंकटेश द्विवेदी, MP तक के लिए।